नमस्कार दोस्तों। हम ये एनसीईआरटी के साइंस के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो, केएस का हो, यूपीएससी का हो, उस सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आप एक बार वीडियो को ओपन करो, देखो, एनालाइज करो, खुद ही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, और इस वीडियो में हम ऐसे पढ़ाएंगे कि बस आपने वीडियो देखनी है, उसी टाइम आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो डिजीजेस है पोलियो और चिकन पॉक्स वो किससे होती है। ठीक है, वो किससे होती है ये पूछा हुआ है। कौन सी बीमारी? पोलियो और चिकन पॉक्स। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या वॉर्म। ये होती है वायरस से। कौन सी? पोलियो, चिकन पॉक्स। पोलियो, चिकन पॉक्स। ठीक है, पोलियो चिकन पॉक्स किससे होती है? वायरस से होती है। पोलियो और चिकन पॉक्स। बहुत से बच्चों को पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होती है, वो किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है, वायरस से होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम्पल बतानी है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। इनमें से कौन से हैं जो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एल्गी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंगी, बैक्टीरिया वायरस या एल्गी फंगी। बैक्टीरिया में तो नहीं होते, है ना, तो इसको क्रॉस कर दो। बैक्टीरिया जहां आ रहा है उसको क्रॉस कर दो। बाकी वाला कौन सा हो गया? एल्गी और फंगी। ठीक है, एल्गी, एल्गी जो पानी में ग्रीन ग्रीन होता है उसको बोलते हैं। फंगी वो होता है जो वाइट वाइट जैसे बोल लगती है, उसको बोलते हैं। ये क्या है? मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एल्गी फंगी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या क्या है? ये क्या है? मल्टी सेलुलर, एक से अनेक बन जाते हैं। कौन? एल्गी फंगी मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कुछ मेडिसिन होती हैं, है ना, कुछ मेडिसिन हम कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी दवाई बनाते हैं? तो उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। ये तीनों ही क्या होती हैं? ये तीनों ही जो मेडिसिन होती हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं और बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी हो गया, एंटी मतलब मारना, बॉडी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब मारना, और बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक भी, तो ये सारे। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सारी किससे बनती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है किसके लिए? माइक्रो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जैम और पिकल, अचार और पिकल को सेव रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं? ठीक है, कौन सा केमिकल यूज करते हैं जैम और पिकल को? ठीक है, पिकल जैम सब खाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम चलाने के लिए कौन सा हम उसमें केमिकल डालते हैं? सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड किसके लिए यूज करते हैं? पिकल और जैम को स्टोर करने के लिए। पिकल और जैम को स्टोर करने के लिए सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड किसके लिए यूज करते हैं? पिकल और जैम को प्रिजर्व रखने के लिए। पिकल और जैम को प्रिजर्व रखने के लिए सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो राइजोबियम है, कौन? राइजोबियम, ये कहाँ पाया जाता है? ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, मटर, पी प्लांट्स। ठीक है, उसके रूट नोड्यूल्स इसमें पाया जाता है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो लेग्यूम रूट, ठीक है, पी प्लांट्स के लेग्यूम में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम रूट में। लेग्यूम रूट में कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। लेग्यूम रूट में कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। या फिर पी प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। अब क्यों, क्या करता है ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर। कौन? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सर का। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सर का। राइजोबियम बैक्टीरिया है, क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सर का, नाइट्रोजन फिक्सर का। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम रूट में। लेग्यूम रूट में, लेग्यूम रूट में कौन पाया जाता है? राइजोबियम। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सर का। लेग्यूम रूट कौन से होते हैं? पी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
लैक्टोबैसिल्स, ठीक है, लैक्टोबैसिल क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिल क्या है? बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिल क्या है? बैक्टीरिया। किस में पाया जाता है? कर्ड में, ठीक है। जब हम मिल्क से दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिल। लैक्टोबैसिल एक बैक्टीरिया है और किस में पाया जाता है? दही में, ठीक है। लैक्टोबैसिल एक बैक्टीरिया है, किस में पाता है? दही में। लैक्टोबैसिल एक बैक्टीरिया है, किस में पाया जाता है? कर्ड में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो शुगर होती है, शुगर से हम शराब बनाते हैं। शुगर से हम शराब बनाते हैं किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा, ठीक है, यीस्ट के द्वारा। उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस? वो फर्मेंटेशन होता है। कौन सा? फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसमें यीस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है? ऐसे भी पूछ सकते हैं, यीस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है? फर्मेंटेशन, ठीक है। यीस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है? फर्मेंटेशन। यीस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है? फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फर्मेंटेशन। शराब बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फर्मेंटेशन। किससे बनती है? यीस्ट से। यीस्ट क्या है? फंगस है। यीस्ट क्या है? फंगस है। यीस्ट क्या है? फंगस है। यीस्ट फंगस है, ठीक है। और शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। शराब बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या यूज होता है? यीस्ट। यीस्ट फर्मेंटेशन, यीस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं आप सभी ब्रेड खाते हो, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। आप सभी ब्रेड खाते हो, ठीक है, ब्रेड खाते हो, उसमें एक बबल से होते हैं, ऐसे थोड़ा फर्मेंटेशन होता है ना, ऊपर से होता है। कौन सी गैस के कारण? ठीक है, जो बबल आते हैं वो कौन सी गैस की वजह से होते हैं? ब्रेड में जो पोर होते हैं, ठीक है, ब्रेड में जो ऐसे थोड़ा ऊपर सा होता है, उस ब्रेड के बबल में कौन सी गैस होती है? ब्रेड के बबल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रेड के बबल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड किससे बनते हैं? फर्मेंटेशन से बनते हैं। फर्मेंटेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? क्या यूज होता है? यीस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं द माइक्रो फॉर मलेरिया इज कैरिड बाय, ठीक है। जो मलेरिया होता है ना, इतना पता है हमें कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मास्कीटो के काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है? एम से मलेरिया, एम से मास्कीटो। मास्कीटो से काटने से होता है, लेकिन किससे? मेल या फीमेल? फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, ठीक है, फीमेल एनोफिलस, ठीक है। फीमेल एनोफिलस जो मास्कीटो होता है, उसको खाने से मलेरिया होता है, उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया। वो अगर हमें काटेगी तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। और डेंगू भी इसी से होता है, डेंगू भी इसी से होता है, ठीक है। डेंगू जो होता है वो भी इसी से होता है। ऐसे पूछ सकते हैं मलेरिया फीमेल मास्कीटो से होता है या मेल मास्कीटो से? फीमेल। फीमेल ज़्यादा तेज होती हैं, बातें करने में भी हर चीज़ में तेज होती हैं, तो वो उससे हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं एक चेन है स्मॉल केमिकल यूनिट की, जब उसको कंबाइन करते हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक चेन है, छोटी 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 चेन को मिला के हमने एक, जैसे माला बनाते हैं ना, जैसे माला बनाते हैं, चेन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर। पॉलीमर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। पॉलीमर, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट, ठीक है। बहुत से यूनिट को कंबाइन करके, जैसे माला में मोती पिरो के एक माला बना देती है, एक सिंगल यूनिट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब बोल रहे हैं जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन और पीबीसी, ठीक है, पॉलीथीन और पीबीसी, जो पीबीसी आजकल घरों में करते हैं, डेकोरेशन के लिए करते हैं, वो किसकी एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक को हीट करके फिर बनाया जाता है। पॉलीथीन और पीबीसी, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीबीसी, थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो पॉलीकॉट है, ठीक है, पॉलीकॉट कैसे बनता है? पॉलीकॉट कैसे बनता है? टू टाइप के फाइबर को मिक्स करके, पॉलीकॉट, ठीक है। पॉलीकॉट क्या होता है? दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके। तो कौन कौन से हैं वो? पॉलिएस्टर और कॉटन। पॉलिएस्टर और कॉटन, पॉलिएस्टर कॉटन, पी से पॉली और कॉटन से कॉट, ठीक है। पी से पॉलिएस्टर से पॉली और कॉट से कॉटन। पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के क्या बनता है? पॉलीकॉट। पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के क्या बनता है? पॉलीकोट। ऐसे ही पूछ सकते हैं, पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनता है? पॉलीकोट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4R जो प्रिंसिपल है, ठीक है, 4R जो प्रिंसिपल आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है, वो बहुत सी स्कीमें भी निकल रही हैं। क्या मतलब है उसका? रिड्यूस, कम यूज़ करो, उसको रीयूज़ करो, बार बार यूज़ करो, रिसाइकल करो, फिर रिकवर करो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। कम यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, रिसाइकल करना है, और उसके बाद रिकवर करना है, ठीक है। जैसे पानी है तो कम यूज़ करो, जहाँ पे एक बाल्टी चाहिए तो आधी बाल्टी यूज़ करो, और अगर कपड़े धो दिए तो पानी बच गया तो उसको रीयूज़ करो, सब्जी में डाल दो। प्लास्टिक की बोतल है, पिकल लाया, अचार लाया आपने, तो उसको बार बार रिसाइकिल करो और रिकवर करो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। रिड्यूस, रीयूज, साइकिल, रिकवर, ठीक है। रिड्यूस, यूज, साइकिल, रिकवर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर।
नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, इनमें से कौन सा है नेचुरल पॉलीमर, वो है सेलुलोज, ठीक है। वो कौन सा है, सेलुलोज। ये किसमें होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज। रेयन, नियॉन, ये क्या है, आर्टिफिशियल पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, ऑप्शन बी। अब बोल रहे हैं कौन सा इसमें से जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको तोड़ सके, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है लिविंग, जैसे कीड़े होते हैं, वो जो है वेजिटेबल हमने बाहर फेंकी उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे मतलब पूरा ही मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, फर्टाइलिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है जिसको नहीं तोड़ सकते, कीड़े शीड़े जिसको नहीं तोड़ सकते। बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, जिसको नहीं तोड़ सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक को देखा आपने कभी टूटा नहीं। तो बायोडिग्रेडेबल पूछें तो वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, वुड, ये आएंगे। प्लास्टिक बैग नहीं है, ठीक है। आपको अगर पता होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल तो आप इजी लगा दोगे। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी को ब्रेक कर सके, और नॉन का मतलब जिसको नहीं कर सके। बेकालाइट एंड मिलामाइन, बेकालाइट एंड मिलामाइन किसकी एग्जाम्पल है, बेकालाइट और मिलामाइन, जो लोग कपड़े खरीदते होंगे उनको पता ही है किसकी एग्जाम्पल है, बेकालाइट और मिलामाइन। ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जाम्पल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट और मेलामाइन, मेलामाइन बेकोलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो फायर ब्रिगेडर होते हैं, ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक मतलब जिनमें आग नहीं पकड़ती। फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन से होते हैं, ठीक है, फायर प्रूफ। और जो फायर आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उसमें कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, वो होता है मेलामाइन प्लास्टिक, मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन प्लास्टिक किसकी टाइप है, थर्मोप्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मेलामाइन। और जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनके कपड़े किससे बने होते हैं, मेलामाइन से, मेलामाइन प्लास्टिक से, मेलामाइन प्लास्टिक से, मेलामाइन प्लास्टिक से क्या बने होते हैं, फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक। और किसकी टाइप है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो प्रेस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं और कुकवेयर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन और कुकवेयर ये क्या होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं। तो इसमें किसकी कोटिंग होती है, ठीक है, जो प्रेस होती है, कुकवेयर होते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग की कहती है, टेफलॉन की, टेफलॉन की, टेफलॉन, ठीक है, ऐसे पता होनी चाहिए। प्रेस तो सभी चलाते हैं ना, उसके बाहर किसकी कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, टेफलॉन, टेफलॉन प्रेस, टेफलॉन इलेक्ट्रिक आयरन, टेफलॉन इलेक्ट्रिक आयरन, कुकवेयर टेफलॉन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं वो प्रॉपर्टी मेटल की जो जब हम उसको हम पीटते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शीट के वो बने होते हैं मेटल के, है ना, दरवाजे डोर शोर बने होते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से होती है, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी बतानी है जिससे जो मेटल होता है वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। मेलाबिलिटी, मेलाबिलिटी शीट, मेलाबिलिटी शीट। और वायर में डक्टिलिटी, वायर में डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी शीट, मेलाबिलिटी शीट, ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है। हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, ये मरकरी, ठीक है। और कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो ब्रोमीन। मेटल में मरकरी लिक्विड होता है, नॉन मेटल में ब्रोमीन लिक्विड होता है। मेटल में मरकरी लिक्विड होता है, नॉन मेटल में ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को, क्या फार्मूला है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये जब इसको हम पानी में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, जब इसको हम पानी में मिक्स करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को तो क्या बनता है, सल्फरस एसिड, एसिड, ठीक है, सल्फुरिस एसिड, सल्फरस एसिड, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोडियम मेटल इज टोरिन, ठीक है, ये बहुत कॉमन है और आपको पता ही होगा। सोडियम मेटल इज टोरिन। कैरोसिन, कैरोसिन में क्या स्टोर किया जाता है, सोडियम, ठीक है, कैरोसिन में क्या स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में क्या स्टोर किया जाता है, सोडियम। और सोडियम मेटल को किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन, ठीक है, कैरोसिन सोडियम, कैरोसिन सोडियम, कैरोसिन सोडियम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और फास्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, फास्फोरस को पानी में, ठीक है, फास्फोरस को पानी में, सोडियम को मिट्टी के तेल में, सोडियम को कैरोसिन में और फास्फोरस को पानी में। पानी में किसको, फास्फोरस को, पानी में फास्फोरस को, और सोडियम को कैरोसिन में, सोडियम को कैरोसिन में, फास्फोरस को पानी में, फास्फोरस को पानी में, सोडियम को कैरोसिन में, ठीक है, अब नहीं भूलेगा। वो मेटल, वो वाली प्रॉपर्टी बताओ मेटल की जिससे रिंगिंग साउंड, जैसे आप प्लेट में टन करते हो ना तो वो साउंड आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो वाली प्रॉपर्टी किसकी होती है, जो नॉट सोनर, जो आवाज भी प्रोड्यूस नहीं करता और पोअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, वो नो मेटल है ना, नॉन मेटल,
ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसकी एग्जाम्पल है? एग्जॉस्टेबल, ठीक है, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल भी होते हैं और खत्म हो जाते हैं। आप जितना यूज करोगे उतने ही खत्म हो जाएंगे। इन एग्जॉस्ट होते हैं जो खत्म नहीं होते, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब ही पता है, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। कोल, पेट्रोलियम किसी एग्जाम्पल है? एग्जॉस्टेबल की। और इन एग्जॉस्टेबल जो खत्म नहीं होते, जैसे सन हो गया, विंड पावर होगी, ठीक है, सोलर एनर्जी होगी, वो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो नेपथलीन होता है, ठीक है, नेपथलीन बॉल यूज टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट, ठीक है, रिपेल मॉथ किसमें? इंसेक्ट और मॉथ, कीड़े शीड़ों में हम यूज करते हैं इसको। ड्राई फ्रॉम कहाँ से? कोल टार, ठीक है, कोल टार से निकालते हैं। नेपथलीन होती है फिनाइल की गोली, कोल टार से। नेपथलीन बॉल कोल टार, नेपथलीन बॉल कोल टार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेपथलीन क्या होती है? फिनाइल की गोली। मतलब कीड़े शीड़ों को दूर करने के लिए, मारने के लिए हम ये रखते हैं ना। तो ये किससे किससे बनती है? कोल टार, नेपथलीन कोल टार, ठीक है, कोल टार। सीएनजी की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कंप्रेस करके नेचुरल गैस को कंप्रेस करना, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा प्रोसेस होता है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ठीक है, जो डेड वेजिटेशन होती है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उधर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बोनाइजेशन होगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है? जब डेड वेजिटेशन कोल में, कोल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? कार्बोनाइजेशन। कोल के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? कार्बोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उधर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ऑक्सीजन उनको मिल रही नहीं होती है, तभी हम बोलते हैं। इंडिया में जो पेट्रोल है, ठीक है, पहली बार कौन सी स्टेट में पेट्रोल मिला? पहली बार इंडिया में कौन सी स्टेट में पेट्रोल मिला? ये असम में, ठीक है, असम में पहली बार पेट्रोल मिला, असम में पहली बार पेट्रोल मिला, असम में पहली बार। असम में क्या मिला पहली बार? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स। कहाँ मिला पेट्रोलियम? असम में। असम पेट्रोल, असम पेट्रोल। आजकल हम सीएनजी को ऑटोमोबाइल में यूज कर रहे हैं, क्यों? आपको पता, सस्ती है, पोल्यूशन कम करती है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड हम इसको, पेट्रोलियम को, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम इतना ही रखते हैं इसका। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर, ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो ठीक बना रहे हैं, क्या है कोई कमी पेशी, आप लोग ही बताओगे तो हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। थैंक यू।